ठीक है, आज की क्लास हम स्टार्ट करते हैं। तो आज जो हम बताने वाले हैं वो क्या क्या रहेगा। कुछ कमांड हैं जो मैं यहाँ पे आपको बता रहा हूँ। आज हम 2-3 कमांड करेंगे। पहला है एरे, ठीक है। फर्स्ट कमांड इज एरे एंड सेकंड कमांड इज प्रॉपर्टी। समझ में आया इतना आप लोगों को क्या क्या मैं आज बताने वाला हूँ आपको? यस, मेरी आवाज आ रही है सब तक? हेलो, ओके ओके, स्क्रीन नहीं दिख रही है। ठीक है, स्क्रीन शो, ये लीजिए स्क्रीन शो हो गई है। ओके, तो आज मैं 2 कमांड बताने जा रहा हूं। पहला है एरे और सेकंड है प्रॉपर्टीज। तो ये किस तरह से होंगी, किस तरह से हमारे यूज आएंगी ऑटोकैड में, ये सारी चीजें हम डिस्कस करेंगे आज उसमें, ठीक है। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं कि किस तरह से हम ये देखते हैं। एरे मोस्टली 3 टाइप से होता है। पहला होता है रेक्टेंगुलर एरे, सेकंड होता है पोलर एरे एंड थर्ड होता है पाथ एरे, ठीक है। डिस्ट्रीब्यूटेड ऑब्जेक्ट कॉपीज इनटू एनी कॉम्बिनेशन ऑफ रोज, कॉलम्स एंड लेबल्स। समझ में आया इसका मतलब? बताइए। यानी हमें रो, कॉलम और लेवल में किसी ऑब्जेक्ट को अरेंज करने के काम में आता है एरे, रेक्टेंगुलर एरे। स्क्रीन शो हो रही है, मोस्टली सभी को हो रही है, किसी को भी नहीं हो रही क्या? हो रही है तो आपका नेटवर्क चेक करो जिसको स्क्रीन शो नहीं हो रही है, ठीक है। ओके, तो हाँ ठीक है। रेक्टेंगुलर एरे, पोलर एरे एंड पाथ एरे, 3 तरह के एरे होते हैं। ये जो है मैं अभी सब आपको बता देता हूं कि किस तरह से ये यूज होते हैं, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल इनको करते कैसे हैं। सबसे पहले आपने कोई भी शीट ओपन की है ऑटोकैड की, उसके बाद इसकी लिमिट सेट करना है। सबसे पहले ये काम आपको कर लेना है। LIMITS एंटर, 0,0 एंटर, 210/297 एंटर। A4 का पेपर सेट हो गया। सेट होने के बाद एक बार करते हैं जूम ऑल। जूम ऑल करने के लिए Z एंटर, A एंटर करते हैं। अभी ये स्क्रीन पर हमारे पास सेट हो गया है। समझ में आया इतना? यस, इतना समझ में आया क्या आप लोगों को? यस, आपकी तरफ से रिप्लाई नहीं आ रहा है। ओके, समझ आया, ठीक है। तो देखिए जिस तरह से ये एक आप ड्राइंग में देख पा रहे हैं, यहाँ पे चित्र है एक, उसमें देख पा रहे हैं इस तरह से रेक्टेंगुलर शेप कुछ अरेंज हो रही हैं। देख रहे हैं आप, रो एंड कॉलम में। लेवल्स का मतलब है Z डायरेक्शन में। तो रो एंड कॉलम में आप किस तरह से किसी चीज को अरेंज कर सकते हैं वो चीज हम यहाँ पे देखेंगे। ये बंद कर दीजिए, जिसके भी डिस्टरबेंस आ रहा है माइक वो अपना बंद रखेगा, ठीक है, क्योंकि ये वीडियो जाएगा तो फिर आपको ही दिक्कत आएगी, उसमें डिस्टरबेंस आएगा। चलिए यहां पे देखते हैं हम किस तरह से उसको करते हैं अरेंज। एक रेक्टेंगल में बनाता हूं, वो रेक्टेंगल है 10,12 का। कितने का है ये? 10,12 का एक रेक्टेंगल मैंने बनाया। अभी इसके 2-3 तरीके हैं, मैंने वहां पे लिखवाया हुआ है। और आप लोगों की सबसे बड़ी गलती यह है, आप कमांड लाइन को नहीं देखते हैं। 10,12 का एक वो बनाया है रेक्टेंगल, ठीक है। तो आप क्या है, कभी भी कमांड लाइन को नहीं देखते हैं कि उसमें क्या लिखा आता है। अगर आप उसे देखेंगे तो इजीली आप पता कर पाएंगे कि किस तरह से ये हो रहा है। चलिए मैं आपको बता देता हूं। अब इसे अरेंज करना है हमें रो एंड कॉलम में। मान लीजिए मेरे पास ऐसी रिक्वायरमेंट है, मैं 5 रो चाहता हूं। रो की नंबर ऑफ रोज कितनी होनी चाहिए? 5 एंड नंबर ऑफ कॉलम होने चाहिए 4। क्या मेरी आवाज आ रही है अब? यस, मेरी आवाज आ रही है क्या? हेलो, मेरी आवाज नहीं आ रही है? हेलो,
ओके, अभी ठीक हो रही है क्या? क्या अभी ठीक आ रही है वॉइस? ओके ओके ओके, 1 मिनट मैं देख रहा हूं, 1 मिनट रुकिएगा। तो देखिए क्या क्या करना होता है हमें रेक्टेंगुलर शेप को अरेंज करने के लिए। मैंने आपको बताया जैसा कि यहाँ पे मैं 5 रो चाहता हूँ एंड 4 कॉलम चाहता हूँ, ठीक है। मेरी रिक्वायरमेंट है कि ये जो ऑब्जेक्ट है इसकी 5 रोज हो जाए एंड 4 कॉलम हो जाए। क्लियर और नॉट? क्या समझ में आया इतना? ठीक है। अब इसके लिए हमें कमांड देना होता है। कमांड आप 2 तरह से 3 तरह से यूज कर सकते हैं। मॉडिफाई में जाके यूज कर सकते हैं। यहां पे है एरे, और यहां पे एरे के तीनों टाइप दे रखे हैं, रेक्टेंगुलर एरे, पाथ एरे एंड पोलर एरे। अगर हम यहां से भी नहीं करना चाहते हैं तो एक कमांड है एरे का, AR एंटर। AR एंटर करने के बाद फर्स्ट स्टेप आपसे बोला जाएगा सेलेक्ट ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट को आपने सेलेक्ट करना है, एंटर करना है। उसके बाद आपके पास एक और ऑप्शन आएगा, उसमें आपसे बोला जाएगा एंटर एरे टाइप। एरे टाइप कौन सा लेना है आपको? रेक्टेंगुलर, क्योंकि हम रेक्टेंगुलर एरे टाइप कर रहे हैं। R एंटर फॉर रेक्टेंगुलर एरे। अब यहाँ पे कुछ बन गया है और नीचे कई सारे ऑप्शन आ रहे हैं, तो मैं उनमें आपको परेशान नहीं करना चाहूंगा। आप केवल एंटर कर दीजिए, ये एग्जिट हो जाइए, मतलब ये बन गए हैं। लेकिन अभी मेरे अकॉर्डिंग जितने मेरे को कॉलम एंड रोज चाहिए थे वो मैंने सेटिंग नहीं की है। ऐसा देख पा रहे हैं आप? तो ऑब्जेक्ट को क्लिक करना है जो हमारे बने हैं, और यहाँ पे इसकी प्रॉपर्टीज ओपन हो जाएंगी। कॉलम मेरे को 4 चाहिए थे, 4 आ रहे हैं, लेकिन रोज मुझे 5 चाहिए थी, तो मैंने 5 किया, एंटर किया। देखिए 5 रोज हो गई हैं। ठीक है, क्लियर? हाँ जी बताएं। इसके बाद यहां पे नीचे इनके बीच का गैप कैसे सेट करेंगे वो चीज मैं आपको बताने जा रहा हूं। इनके बीच का गैप, ये जो बिटवीन लिखा हुआ है ना, बिटवीन, ये वाला जो कॉलम के नीचे लिखा हुआ है इसे कहते हैं कॉलम ऑफसेट डिस्टेंस या बिटवीन कॉलम डिस्टेंस। ठीक है, और ये बिटवीन रोज डिस्टेंस या रो ऑफसेट डिस्टेंस। अब ये क्या होता है? कॉलम टू कॉलम, यानी फर्स्ट लाइन से फर्स्ट लाइन के बीच की डिस्टेंस होती है। तो यहां पे 15 दे रखी है, और मेरे को यहां पे अगर 10 कर दूंगा तो ये दोनों आपस में टच हो जाएंगे। ये देखिएगा, और यहां पे मैंने 12 दिया था, तो यहां पे 18 की जगह मैं अगर 12 दे देता हूं तो ये भी टच हो जाएंगे। समझ में आया जी? बताएं, समझ में आया क्या? क्या किसी को समझ नहीं आया? नहीं आया? चलिए मैं बताता हूं आपको, दोबारा से बताता हूं। हाँ या ना में बता दिया करो, मेरे को उधर आना पड़ता है। बेटर है कि आप बता देंगे तो मैं यहीं से आपको बता दूंगा। मैंने इस ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट किया, मैंने कहा ये कॉलम है, ये जो खड़े हुए हैं ना ये कॉलम है, और ये जो है इस तरह से ये है रो के बीच का डिस्टेंस और कॉलम के बीच का डिस्टेंस। मैंने एक रेक्टेंगल 10 बाई 12 का लिया था। अगर मैं उतना ही डिस्टेंस दे देता हूं तो ये आपस में एक दूसरे से चिपक के आएंगे। अगर मैं आपसे कहूं कि मेरे को कॉलम के बीच में 2 mm का गैप चाहिए, तो मैं क्या कर देता हूं, यहाँ पे 10 की जगह 12 कर देता हूं। ये लीजिए 2 mm का गैप हो गया। ठीक है, और यहां पे मैं दे देता हूं 14, तो ये देखिए 2-2 mm का गैप हो गया। तो इसका मतलब जितने का ऑब्जेक्ट है उतना तो आपको टच करने के लिए बनाना पड़ेगा, टच करने के लिए। और अगर उससे ज्यादा गैप देना चाहते हैं तो आप उसमें ऐड कर दीजिए जितना भी गैप देना चाहते हैं। समझ में आया अब? ओके, तो ये था रेक्टेंगुलर एरे। ये एरे में एडिटिंग तब तक कर सकते हैं जब तक आपका ये सिंगल सेलेक्टेबल ऑब्जेक्ट है, यानी इसको आपने ब्रेक नहीं किया है। अगर इसे एक्सप्लोड कर देते हैं आप, एक्स एंटर एंड सेलेक्ट ऑब्जेक्ट एंटर, देन सब अलग अलग हो जाते हैं। अब इसमें कोई भी एडिटिंग नहीं कर पाएंगे आप। इतना समझ में आया? ओके, अभी मैंने आपको एक ऑब्जेक्ट बनवाया था उस दिन, सॉरी उस चीज के लिए, याद है आपको? जो टीथ थे, एक गियर टाइप का बना हुआ था जिसमें कुछ टीथ बने हुए थे, देखा था आपने? हाँ जी, सभी ने देखा था ना वो ऑब्जेक्ट।
तो उस ऑब्जेक्ट को हम कितनी आसानी से बना सकते हैं वो आज मैं आपको बना के बताऊंगा। वो किससे होगा? पोलर एरे के द्वारा। ठीक है, चलिए चेक करते हैं। यहां पे हम पहले तो एक सर्किल बना लेते हैं, सर्कल। ये मैंने ऐसे अंदाजे से कोई सर्किल बनाया और यहां पे मान लीजिए मैंने एक छोटा सर्किल और बना लिया। अब मैं चाहता हूं ऐसे 8 सर्किल इस पे आने चाहिए। सर्किल, इस बड़े वाला जो सर्किल है ना, इसे पीसीडी मान लेते हैं, पिच सर्कल डायमीटर। और इस पिच सर्कल पे कितने आने चाहिए ऑब्जेक्ट? 8। तो अब कैसे करते हैं? ए आर एंटर, सेलेक्ट ऑब्जेक्ट। इस वाले ऑब्जेक्ट को एरे करना है तो इसको सेलेक्ट किया, देन एंटर किया। उसके बाद क्या करना है? पोलर के लिए पीओ एंटर। अब सेंटर पॉइंट सेलेक्ट करना है, जिस पॉइंट के चारों तरफ हमें इसे घुमाना है। ये देखिए ये आ गया, 6 तो आ गए। इसको सेलेक्ट करते हैं। यहां से हम इसका आइटम जो दिया हुआ है वहां पे अगर मैं 8 कर देता हूं तो 8 आ जाते हैं, 10 कर देता हूं तो 10 आ जाएंगे, या जितने भी चाहते हैं आप वो कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं नहीं 360 में नहीं 180 में ये सारे आए, तो देखिए 180 डिग्री में सारे फिल हो गए हैं। आप चाहते हैं नहीं जी 270 में आए तो ये 270 में आ जाएंगे, और आप चाहते हैं कि नहीं 360 में आए तो ये 360 में आ जाएंगे। इसके अलावा इसमें आप कई सारी चीजें कर सकते हैं। रोज एक की जगह 2 चाहिए तो ये 2 रोज हो गई। समझ में आया? और अगर आप यहां पे चाहते हैं नहीं जी 3 हो जाए तो 3 हो जाएंगी। समझ में आया अब? और जब आप बाहर निकलना चाहते हैं तो क्लोज एरे कर दीजिए, ये सब बाहर आ जाएंगे। और अगर इसे तोड़ देंगे तो एक्सप्लोड करके तोड़ सकते हैं, सब अलग अलग हो जाएगा। अब इसमें कोई एडिटिंग नहीं कर सकते हैं। क्लियर हुआ इतना? अब इससे रिलेटेड मैं एक ऑब्जेक्ट बना के बता देता हूं आपको। लाइन ली मैंने, एक लाइन इस तरह से ली थी, और सर्किल कितने का था वो कोई बताएगा मुझे? आउटर सर्किल 150 का आई थिंक। डी एंटर, 150 एंटर। और यहां से एक लाइन बनानी थी हमें, @ लेंथ ऑफ लाइन 100 लेस देन एंगल कितना लिया था? 15। और यहां से यहां तक हमने लाइन बनाई थी और ये कट कर दिया था। ये एक टीथ बना लिया था। अब हम चाह रहे थे ऐसा टीथ कितने हो जाएं? ये 24 आने हैं इसमें, क्योंकि 15 से डिवाइड करेंगे 360 को तो 24 आते हैं। 24 हमारे पास ऑब्जेक्ट हैं। तो हमें क्या करना है? एरे करना है। ए आर एंटर, सेलेक्ट दिस वन एंटर। उसके बाद पीओ एंटर फॉर पोलर, सेंटर पॉइंट क्लिक करना है। कितने आ गए? 6। यहां पे मुझे चाहिए 24। ठीक है, ये देखिए 24 आ गए हैं। और ये हम बाहर निकल गए, एग्जैक्ट जो हमारे पास चीज थी वो आ गई है। हमें रोटेट नहीं करना पड़ा और भी कुछ नहीं करना पड़ा। तो ये ऑब्जेक्ट हमने बना लिया जैसा कि हम पहले बना रहे थे एक एक करके। अब ये ऑब्जेक्ट हमारा वो गियर टाइप का ऑब्जेक्ट हो गया, बाकी का ऑब्जेक्ट हमने नहीं बनाया। ठीक है, तो आपने देखा कितनी जल्दी बन सकता है इस कमांड से। ओके, ठीक है। तो ये था पोलर कोऑर्डिनेट। एक होता है पाथ कोऑर्डिनेट, तो पाथ एरे, सॉरी SPL। इसके लिए मैं एक स्प्लाइन ले लेता हूं, SPL एंटर। मान लीजिए इस पे आपको कुछ चीजें अरेंज करनी है, यानी एक स्प्लाइन ले ली, एक मैं लीफ बना देता हूं इस पे, पत्ती। जानते हैं ना लीफ? तो ये इस तरह से मैंने कुछ बना लिया और मैं इस पे अरेंज करना चाहता हूं ये पत्तियां। तो क्या करना है? इस पाथ पर ए आर एंटर, सेलेक्ट दिस वन एंटर। पाथ के लिए PA एंटर, सेलेक्ट पाथ कर, ये आ गए हैं। और इसमें इनका डिस्टेंस, बिटवीन डिस्टेंस है वो चेंज कर सकता हूं। मैंने कर दिया 50, तो 50 डिस्टेंस पर ये 50 डिस्टेंस पर ये हो चुके हैं अरेंज। समझ में आया इतना? ए आर एंटर, सेलेक्ट दिस वन एंटर, PA एंटर, सेलेक्ट पाथ कर। अब ये बहुत पास आ चुके हैं और यहां पे भी डिस्टेंस कितना कर देते हैं? 50 कर देते हैं, तो ये भी बिल्कुल वैसा ही हो जाएगा।
तो देखिए इस तरह से कोई शेप बनानी हो आपको तो आसानी से आप ये चीज क्रिएट कर सकते हैं, बना सकते हैं। समझ में आया? कोई दिक्कत तो नहीं है इसमें? तो एरे टाइप आपने कितने बनाए? पहला रेक्टेंगुलर एरे, दूसरा पोलर एरे और तीसरा पाथ एरे। समझ में आया सभी को? ओके, अब हम करेंगे सेकंड, जो मैंने आपको बताया वो क्या है, क्या बताया था? प्रॉपर्टी कमांड। तो प्रॉपर्टी कमांड किस तरह से होंगी? प्रॉपर्टी 3 टाइप की प्रॉपर्टीज होती हैं। एक्सप्लोड मैं आपको कल बता चुका हूं। प्रॉपर्टी में पहला मेन प्रॉपर्टी जो होती है कलर प्रॉपर्टी, लाइन टाइप प्रॉपर्टी एंड लाइन वेट प्रॉपर्टी। कलर प्रॉपर्टी में आप किसी भी ऑब्जेक्ट का कलर जैसा भी आप करना चाहते हैं, लाल, पीला, हरा, नीला, काला, जो भी आप कलर करना चाहते हैं वो आप उस ऑब्जेक्ट को कलर दे देंगे। ऑब्जेक्ट की केवल लाइन टाइप, जो लाइन में होगा वही कलर फिल होगा। ऐसा नहीं है कि उसके अंदर फिल हो जाएगा। अगर आपने कोई रेक्टेंगल बनाया है तो रेक्टेंगल की केवल आउटलाइन कलरफुल होंगी, उसके अंदर कलर फिल नहीं होगा। समझ में आया? हाँ जी। क्या होगा अगर किसी ऑब्जेक्ट की कलर प्रॉपर्टी चेंज करते हैं तो उसकी आउटलाइंस वो ही कलरफुल होंगी, इसके अलावा कोई कलरफुल उसके अंदर फिल नहीं होगा। ये याद रखना। आप सोचें कि अंदर फिल करना है तो उसके लिए अलग कमांड है, वो मैं बाद में बताऊंगा। फिलहाल आपको ऑब्जेक्ट को कलर कैसे करते हैं। दूसरी चीज आती है उसकी लाइन टाइप कैसे चेंज करते हैं। लाइन टाइप का मतलब है ऑब्जेक्ट को रेगुलर रखना है, हिडन बनाना है, सेंटर लाइन कन्वर्ट करना है। इस तरह की जो चीजें हैं वो आप किसके द्वारा कर सकते हैं? लाइन टाइप प्रॉपर्टी को चेंज करके कर सकते हैं। तीसरा है लाइन वेट। लाइन वेट का मतलब होता है लाइन की मोटाई, यानी जो भी आपने ऑब्जेक्ट बनाया है वो कितनी मोटाई की लाइन में बने वो चीज आप डिसाइड कर सकते हैं। किसके द्वारा? लाइन टाइप प्रॉपर्टी के द्वारा। क्या समझ में आया इतना? ओके ओके, हम आगे चलते हैं। अब मैं आपको बता देता हूं कुछ ऑब्जेक्ट हमारे पास बने हुए हैं। ये ऑब्जेक्ट सिंगल सेलेक्टेबल है। एक्सप्लोड कर देता हूं, इसको भी एक्सप्लोड कर देता हूं, तो ये सब अलग अलग हो गए हैं। देख रहे हैं आप? अब कलर कैसे चेंज करते हैं? यहां पे देखिए प्रॉपर्टीज आपको आई थिंक ये जो रिबन टूल बार है इसमें प्रॉपर्टीज दिखाई दे रही हैं। इन प्रॉपर्टीज में सबसे ऊपर जो कलर व्हील बना हुआ है तो ये है ऑब्जेक्ट कलर। तो इसे करते कैसे हैं? सबसे पहले ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट कर लीजिए। ऑब्जेक्ट सेलेक्ट होने के बाद इस विंडो पर जाइए, इस एरो पर क्लिक कीजिए। कई सारे कलर आते हैं, जो भी कलर पे क्लिक कर देंगे उस कलर का ये बन जाएगा और एस्केप कर देंगे सिलेक्शन से डीसेलेक्ट करने के लिए, सिलेक्शन को डीसेलेक्ट करने के लिए। क्या इतना समझ में आया आपको? हाँ जी बताएं। यस। सेकेंड थिंग, वापस से हमने ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट किया, कलर व्हील में गए। अगर आपको यहां से पसंद नहीं आ रहे हैं तो मोर कलर पे जाएंगे और जो भी कलर पसंद आ रहा है उस पर करके और क्लिक कर देंगे। तो ये लीजिए। समझ में आया? कोई दिक्कत तो नहीं है? इजीली हो गया। तो कलर क्या, हाँ क्या चीज? हाँ जी हाँ जी हाँ जी, वही मैंने आपको अभी बताया था कि इससे केवल जो आउटलाइन आपने बना रखी है वो ही कलरफुल होंगी, जो इसके अंदर है वो कलर फिल नहीं होगा। उस कलर को फिल करने के लिए आप दूसरा कोई कमांड यूज करेंगे, वो मैं आगे बताऊंगा आप लोगों को। ठीक है? ग्रेडियंट है, हैच है, वो आगे बताऊंगा, अभी नहीं बताया मैंने। सर बीच वाली लाइन क्यों नहीं हुई? बीच वाली लाइन को मैंने सेलेक्ट नहीं किया इसलिए कलरफुल नहीं हुई है। सिलेक्शन मैंने केवल लीफ को किया था, अगर ये भी मैं सेलेक्ट करता तो ये भी कलरफुल हो जाता। ओके, यहां पे करते हैं। देखिए कलरफुल तो बहुत सारी चीजें कर सकते हैं। इनमें से कलर पसंद आ रहे हैं तो आप यहां से ले सकते हैं, अगर नहीं आ रहे तो मोर कलर में चले जाइए, यहां पे कलर ले सकते हैं। इसमें से भी पसंद नहीं आता तो ये ट्रू कलर है, यहां पे हर एक पॉइंट पे इतने कलर होते हैं, हर एक कलर का एक नंबर होता है, जो भी आप कलर करना चाहें। इसमें से भी कुछ समझ नहीं आता है तो कलर पूरी रेंज है आपके पास। ये देखिए हर कलर की एक रेंज है, जो आप जो भी कलर लेना चाहते हैं या जितने भी कलर हैं, जितने ही पॉसिबल कलर है ना वो सारे आपको यहाँ पे मिलेंगे। आप कोई भी कलर दे सकते हैं।
ठीक है, वैसे हम इतनी क्रिएटिविटी नहीं दिखाते कलरफुल में, मतलब जो हमारे पास नॉर्मली होते हैं वही कलर यूज करते हैं। क्लियर इतना? चलिए ओके, आगे चलते हैं हम। लाइन टाइप। लाइन टाइप का मतलब है किसी ऑब्जेक्ट को किसी तरह की लाइन टाइप दे देना। तो लाइन टाइप यहां पे देखते हैं, ये लास्ट में है जो लाइन टाइप बना हुआ है। यहां पे अभी कोई सी भी लाइन टाइप नहीं आ रही, केवल कंटिन्यूअस, बाय ब्लॉक और बाय लेयर आ रही है। ये तीन तो डिफॉल्ट होती ही हैं। इसमें हम क्या करते हैं, एक अदर में जाते हैं। अदर में जाने के बाद यहां पे फिर भी नहीं दिखाई दे रही है, तो यहां पे एक ऑप्शन बना होता है लोड। ठीक है, इस लोड पर क्लिक करते हैं। ये रही हिडन लाइन। ऐसा नहीं देख के, मतलब आंखों से धोखा नहीं खाइएगा, ऐसा नहीं लेते हैं हम, नेम वाइज सेलेक्ट करते हैं। तो नीचे आते हैं और यहां पे देखेंगे हिडन, जैसे बॉर्डर आ रही है, सेंटर लाइन आ गई, तो सेंटर यहां पे मैं ले लेता हूं, ऐड ओके करता हूं, तो देखिए सेंटर यहां पे आ चुकी है। वापस लोड पे जाता हूं और वापस नीचे जाता हूं ऐसे एरो से, तो यहां पे भी सेंटर के भी तीन हैं, सेंटर, सेंटर 2 एंड सेंटर x2। इनका तीनों का अलग अलग रेशो है। सेंटर का 1:1 है, सेंटर 2 का 0.5 रेशो है एंड सेंटर 2 का 2x रेशो है। ठीक है, और नीचे आते हैं। मैं नॉर्मली दो यूज ज्यादा आती हैं, जैसे गैस पाइपलाइन दिखानी है, हिडन, हिडन चाहिए हमें, हिडन ले लिया, ओके कर दिया, क्योंकि किसी हिडन पार्ट को दिखाने के लिए, शो करने के लिए काम में आती है हिडन। एंड सेंटर लाइन किसी सर्कुलर पार्ट को या किसी सेंटर लाइन को दिखाने के काम में आती है सेंटर। ओके करता हूं, ये हो गया। अब यहां पे देखता हूं तो ये हिडन और सेंटर आ रही हैं। अब क्या करता हूं, मैंने किसी भी ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट किया, यहां पे लाइन टाइप में गया और सेंटर पर क्लिक कर दिया, तो ये सेंटर लाइन में कन्वर्ट हो गई, दिखाई दे रही है? हाँ जी, सेंटर लाइन में कन्वर्ट हो गई है, दिखाई दे रही है क्या? और अब क्या आप दे रही है क्या, ये सेंटर लाइन में कन्वर्ट होती हुई दिखाई दे रही है क्या? जब जूम करते हैं तब दिखाई दे रही है। ऐसी कंडीशन में हम क्या करते हैं, इसका रेशो बढ़ाते हैं। तो रेशो बढ़ाने के लिए हमने एक कमांड पहले किया था, स्केल, लेकिन स्केल से बढ़ाएंगे तो ये ऑब्जेक्ट भी बढ़ जाएगा। इसके कारण हम स्केल से तो नहीं बढ़ाते हैं, हम क्या करते हैं, एक कमांड होता है लाइन टाइप स्केल। लाइन टाइप स्केल के लिए कमांड होता है LTS एंटर। स्केल फैक्टर यहां पे 1 है, मैं कर देता हूं 5। क्या अभी दिखाई दे रही है? और बढ़ाना चाहते हैं तो LTS, और अब मैं देता हूं 10, तो अब अच्छे से दिखाई दे रही है। तो अभी ये जितने भी होंगे उनमें सब में अप्लाई कर सकते हैं हम। जैसे यहां पे अगर हम सेंटर लाइन बनाना चाहते हैं तो ये देखिए, ये सेंटर में कन्वर्ट कर दिया, ये सेंटर लाइन दिखाई दे रही है। अगर मैं इसको हिडन में करना चाहता हूं, सेलेक्ट किया और यहां पे हिडन में कन्वर्ट कर दिया, तो ये हिडन लाइन में बन गया। समझ में आया? इसको हिडन में कन्वर्ट करना चाहता हूं तो इसको भी मैंने हिडन में कन्वर्ट कर दिया। समझ में आया किसी ऑब्जेक्ट की लाइन टाइप कैसे चेंज कर सकते हैं? ठीक है, कर सकते हैं ना आसानी से, बताइए। ओके, इसके बाद आते हैं हम लाइन वेट। लाइन वेट का मतलब है लाइन की मोटाई बढ़ाना। तो लाइन की मोटाई किस तरह से बढ़ाएंगे, यहां पे है लाइन वेट, दिखाई दे रहा है? ये सेम चीज प्रोसेस करना है, ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट करना है, लाइन वेट पर जाना है। लाइन वेट दे दिया मैंने जैसे 0.30 mm। क्या ये मोटाई ले ली है इसने? हाँ जी, पता नहीं चल रहा, वेरी गुड। पता नहीं चलेगा जब तक कि लाइन वेट टाइप ऑन नहीं होगा। शो एंड हाइड लाइन वेट ऑन नहीं होगा तब तक पता नहीं चलेगा। तो ये होता कहां पे, ये देखिए एडवांस ऑपरेशन सेटिंग में, यहां पे ये जो लाइन दिख रही है ना, ये होता है शो एंड हाइड। इसको ऑन किया तो अब क्या मोटाई दिख रही है उनकी लाइन की? ठीक है, देखिए ये जो है, ये वाला ऑप्शन शो हाइड लाइन वेट दिखाई दे रहा है। अभी ऑन है, मैंने ऑफ कर दिया तो नहीं दिखाई दे रही है, और ऑन कर दिया तो दिखाई दे रही है लाइन वेट। तो लाइन टाइप की मोटाई किस तरह से दिखाई, किसी का डिस्टरबेंस आ रहा है माइक में, बंद कर लीजिएगा माइक। यस, तो लाइन वेट जब ऑन होगा तब तो मोटाई दिखाई देगी आपको किसी भी लाइन टाइप की, अगर वो ऑन नहीं होगा तो नहीं दिखाई देगी। समझ में आया? हाँ जी, क्या नहीं आ रहा है? नीचे ऑप्शन नहीं आ रहे हैं, वो बाद में अभी मैं बता दूंगा किस तरह से आएंगे। हो सकता है कई बार चले जाते हैं, तो अभी मैं ला के बता दूंगा वो।
LWT शॉर्ट की ऑन करने लाइन वेट, ठीक है। अब लाइन टाइप स्केल्स का तो है, लाइन वेट का देखते हैं। लाइन वेट लाइन टाइप है ये लाइन वेट। अब लाइन वेट यहां से देने के लिए है और ऑन करने के लिए तो आपको यहीं से जाना पड़ेगा, यहीं से ऑन कर दीजिएगा। ये नहीं तो LW डिस्प्ले है, LW डिस्प्ले ऑन या ऑफ। अभी देखिए ऑफ हो गई LW डिस्प्ले और ये ऑन, अभी ऑन हो गई। समझ में आया कमांड क्या होगा? LWD और बाद में अपने आप ले लेगा आगे का ऑप्शन। वैसे LW डिस्प्ले है यानी लाइन वेट डिस्प्ले। समझ में आया सभी को? तो ये कर सकते हैं। इसमें से कल काफी सारे एग्जाम्पल मैं बताऊंगा और लूंगा भी आपके टेस्ट में, कई सारी चीजें लूंगा और वर्बली टेस्ट होगा, ओरल टेस्ट होगा आपका, उसमें आपको बताना है। तो आई थिंक अभी कुछ देर बाद मैं इसे अपलोड कर दूंगा क्लास को, तो आप देख सकते हैं। और इसमें से जो भी आपको लगता है कि ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है, वो क्वेश्चन आप नोट डाउन कर लीजिएगा आपकी नोटबुक में। उसके बिहाफ पे मैं क्वेश्चन पूछूंगा और कल सभी के 100 आउट ऑफ 100 होने चाहिए। मतलब क्वेश्चन जितने ही पूछूंगा उसमें से सभी के सही जवाब होने चाहिए। ऐसा नहीं कि 100 क्वेश्चन पूछूंगा, ठीक है। जितने भी क्वेश्चन पूछूंगा उतने के उतने आपके पास होने चाहिए। क्लियर और नॉट, है ना? तो ये आसानी से आपके पास हो जाएगा, तो आप जवाब दे सकते हैं। नॉर्मली ऐसे कोई हार्ड क्वेश्चन नहीं होंगे, जो मैंने बताया है उन्हीं में से क्वेश्चन लूंगा, जिसमें से कुछ शॉर्ट कमांड्स हो जाएंगे। किसका क्या आपको देखना है, किस तरह से क्या करना है, वो चीज आपको देखनी है, ठीक है। क्लियर है? चलिए, एक तो ये यहां तक का वीडियो मैं एंड करता हूं। ये किसी का डिस्टर्बेंस आ रहा है, बंद करिए माइक। यहां तक का वीडियो मैं बंद करता हूं और यहां तक का अपलोड करूंगा। उसके बाद का कुछ है तो मैं